हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इन सर्दी बहुत ही खूबसूरत सा कैप डिज़ाइन लेकर आई हूँ। उसके लिए मैंने ये लिया है 4 प्लाई ऊन और ये 3.5 नंबर का क्रोशिया लिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से धागे को पकड़ेंगे और 2 उंगलियों में इस तरह लपेटते हुए मैजिक रिंग बनाएंगे। इस डिज़ाइन को सीखने के लिए वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर से देखिएगा। इस तरह से हम क्रोशिया को जो हमने धागा इस तरह से सर्कल किया है इसके नीचे से डालेंगे और इसको इस तरह से खींचेंगे। अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3 चैन बना ली। इस धागे को इस तरह से 2 उंगलियों में डाल लेंगे और इसको हल्का सा टाइट करेंगे। जो हमने 3 चैन बनाई है इसको हम एक डबल क्रोशिया गिनेंगे। अब हम यहाँ पे एक ये हो गया, इससे अलावा 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये टोटल हमारे यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया हो गए। अब जो हमने ये धागा छोड़ा था इसको इस तरह से टाइट खींचेंगे और स्टार्टिंग में जो हमने 3 चैन ली थी 1 2 3, इन तीनों चैन को छोड़ करके इसमें यहाँ पे और इस धागे को इस तरह से करेंगे, स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। अब इस धागे को टाइट खींचेंगे, ये इस तरह से रिंग बन के आ जाएगी हमारी। अब हम यहाँ पे 3 चैन फिर से लेंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद जहाँ हमने इसको अटैच किया था इस वाले फंदे में, यहीं पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस धागे को इस तरह से इसी के साथ बुनेंगे हम। एक अब सेम जगह पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले वाली चैन में भी इसी तरह से एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ तक बनाएंगे, बनाकर दिखाती हूँ। हर एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने इस पूरे सर्कल को यहाँ तक बना लिया है। अब स्टार्टिंग में हमने 3 चैन ली थी, जहाँ पे ये 3 चैन है सेम उसी जगह में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इन 3 चैन को छोड़कर 1 2 3, इन तीनों चैनों को छोड़कर इस चौथे वाले में इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। ये हमारा दूसरा सर्कल बन गया है। अब फिर से हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3। अब जहाँ हमने इसको अटैच किया था सेम उसी जगह में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले वाली चैन में यहाँ पर सेम चैन में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब अगले वाली चैन में हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे अगले वाली में इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह पर। 1 2 1 2 1 2, यानी कि एक डबल क्रोशिया, फिर सेम चैन में से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया सेम चैन में से। इसी तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे, बनाकर फिर दिखाती हूँ। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह से यहाँ तक बना लिया है। और जहाँ पर हमने 3 चैन बनाई है हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से इन 3 चैन को छोड़कर 1 2 3 चौथे वाले में यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे।
फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। हमारी 3 लाइन बन चुकी है, 1 2 3। अब चौथे वाली लाइन में सेम उसी तरह से जहाँ पर हमने इसको अटैच किया है यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले वाले में भी एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे अगले वाले में यहाँ पे सेम चेन में से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी में से ये देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में भी एक डबल क्रोशिया, इससे अगले वाली चेन में हमने सेम चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब फिर से हम 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे अगले वाली में डबल क्रोशिया, अब यहाँ पर सेम चेन में से 2 डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया, तीसरे वाले फंदे में 2 सेम चेन में से 2 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल सिंगल 2 चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से चौथी वाली लाइन को यहाँ तक बनाएंगे। बनाकर फिर दिखाती हूँ। इस चौथी वाली लाइन को हर तीसरे फंदे में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से 3 चेन छोड़ करके चौथे वाले में स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब फिर जहाँ हमने इसको अटैच किया सेम जगह में से इस तरह से डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। ये हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बना लिया हमने यहाँ पर। और जो चौथा वाला डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन में से। फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक चेन में, 1 2 3 ये 4। अब फिर से चौथे वाले में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चौथे फंदे में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बनाकर फिर दिखाती हूँ। हर चौथे फंदे में ये देखिए, हर चौथे फंदे में डबल क्रोशिया बनाया है हमने। और इसी तरह से यहाँ तक इस पूरी 5वीं लाइन को 1 2 3 4 5 5वीं लाइन को यहाँ तक बनाया है। अब हम इसको वापस से 1 2 3 चेन छोड़ के चौथे वाले में अटैच कर देंगे। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ये देखिए, अब हम यहाँ पे इस तरह से इसको लंबा करेंगे और सेम जगह पर जहाँ हमने इसको अटैच किया है इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 ये 3 बार हमने इस तरह से धागा ले लिया। अब इसमें हम इस तरह से ये, अब फिर हम एक चैन लेंगे। अब वापस से जहाँ हमने इसको बनाया है सेम जगह में से फिर से हम 3 बार इसी तरह से धागा लेंगे, 1 लूज करते हुए, 2 3 धागे ले लिया। अब इनको इस तरह से वापस से इस तरह से ये ऐसे बन के आएगा। अब फिर से 1 2 चैन स्किप करके तीसरे वाले में इस तरह से बनाएंगे। अब हम यहाँ पे कोई चैन नहीं लेंगे, जो हमने इसको बनाया सिर्फ वही ही है, इससे अलग हम कोई और चैन नहीं लेंगे। 1 2 3 ये तीसरे वाले में इस तरह से फिर से इसको लंबा करेंगे। ये एक बार हमने ले लिया है, 2 3। अब इनको इस तरह से बना देंगे। अब एक चैन लेंगे। अब फिर जहाँ हमने इसको जहाँ से बनाया सेम जगह में से फिर से इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। 1
2 3। अभी इसको इस तरह से बना देंगे। ये अब हम यहाँ पे कोई चैन नहीं लेंगे, 1 2 2 चैन स्किप करके तीसरे वाले में फिर से हम उसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3। अब इसको बना देंगे, बुन देंगे इस तरह से। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। 1 2 ये 3। अब फिर से 2 चैन स्किप करके तीसरे वाले में उसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3। इसी तरह से बनाते हुए हम चारों तरफ से यहाँ तक बना लेंगे। बनाकर फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से पफ स्टिच बनाते हुए ये पूरी लाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब स्टार्टिंग में जो हमने पफ बनाया था उसके ऊपर हमने जो इस तरह से एक चैन जैसी बनाई थी, इसमें हम इसको अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से, टाइट करेंगे। अब जो यहाँ पे इन दोनों पफ के बीच में हमने एक चैन बनाई थी, यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से बन के आ जाएगा। अब एक चैन बनाएंगे, इसको लंबा करेंगे, लंबा करके वापस से पफ बनाएंगे। 1 2 3। अब इनको एक साथ बुन देंगे। अब एक चैन बनाएंगे। अब फिर से सेम जगह में से पफ बनाएंगे। 1 2 ये 3 बार धागा लेंगे और इसको उसी तरह से बुन देंगे। अब इसको हम स्किप कर देंगे। 1 2 3 जो 3 चैन जैसी है इनको स्किप करेंगे। जहाँ पर हमने इन दोनों बीच पफ के बीच में ये चैन बनाई थी वहीं से हम इस तरह से पफ बनाएंगे। फिर से 1 2 3। अब इन सबको इस तरह से एक साथ बुन देंगे। एक चैन लेंगे, फिर से अब फिर से एक साथ बुन देंगे। अब इनको स्किप करेंगे, फिर इसके बीच में दोनों पफ के बीच में इस तरह से बनाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह से ये ऐसे बन के आएगा। इसी तरीके से ये हमारी 1 और 2 सेम हम 5 लाइन बनाएंगे। बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम तरीके से बनाते हुए 5 लाइन बना लिए। 1 2 3 4 5। अब फिर से हम इसको उसी तरह से पहले वाले इसमें अटैच करेंगे स्लिप स्टिच से। एक चैन बनाएंगे और जहाँ हमने बीच में चैन ली थी यहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोशिया, और जो ये पफ है इसके ऊपर ये चैन बन के आई है इस तरह से। यहाँ से सिंगल क्रोशिया, चैन के नीचे से सिंगल क्रोशिया, ये जो पफ के ऊपर चैन है इस तरह से सिंगल क्रोशिया, यहाँ से पफ के ऊपर से जो बीच में इस तरह से सिंगल क्रोशिया, ये सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हर एक जगह पर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इस पूरी लाइन को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ मैं चारों तरफ से बना करके। उसी तरह से पूरी चारों तरफ से सिंगल क्रोशिया से बना लिया है। अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में चैन ली थी, इसको छोड़ के अगले वाले में इस तरह से हल्का सा लंबा करेंगे धागे को, पीछे एक साइड से क्रोशिया डालेंगे यहाँ पर, और इसको इस तरह से खींच देंगे पीछे साइड। जहाँ हमने इसको अटैच किया है ये 2 धागे इसके नीचे से इस तरह से निकालेंगे। अब हम
इस तरह से ये सिंगल क्रोशे, एक चैन लेंगे, सॉरी चैन ले ली, और फिर अगले वाले में फिर से सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पर हम मार्क लगा देंगे। फिर सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से बनाते हुए हम टोटल 5 या 6 लाइन बना लेंगे, कम से कम इतनी ऊंची। ये 1.5 से 2 इंच की हम बॉर्डर बना लेंगे, बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। ये दूसरी वाली लाइन को कंप्लीट कर लिया सिंगल क्रोशे से बनाते हुए। अब जहाँ पे हमने मार्क लगाया था इसको हम खोलेंगे और इस धागे को इस तरह से लंबा करेंगे, और पीछे की साइड से जहाँ हमने मार्क लगाया था वहीं पे इस तरह से क्रोशे डालेंगे और इसको इस तरह से खींचेंगे, हल्का टाइट करेंगे। अब जो ये फंदा आया है हमारा यहाँ पे, इसके नीचे से इस तरह से, और जो ये पीछे साइड हमने फंदा छोड़ा है इसको ऐसे हम क्रोशे में डालेंगे। अब हम इसको बुन लेंगे इस तरह से, एक चैन बनाएंगे इस तरह। अब अगले वाले फंदे में ये फिर से हम यहाँ पे मार्क लगा देंगे, और हर बार जैसे हमने अभी जॉइंट करके दिखाया है उसी तरह से हम इस वाले फंदे में जोड़ेंगे। फिर से हम सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस तरह से ये 1 2 3, ये तीसरी लाइन चल रही है। इसके अलावा 3 लाइन और बनाएंगे, टोटल 6 लाइन बनाकर फिर दिखाऊंगी मैं आपको। सिंगल क्रोशे से बनाते हुए मैंने 6 लाइन कंप्लीट कर ली है, 1 2 3 4 5 6। अब हम इस धागे को इस तरह से लंबा करेंगे और जहाँ हमने मार्क लगाया है वहाँ से पीछे की साइड से इस तरह से डालेंगे क्रोशे को बाहर की तरफ। मार्क को हम निकाल देंगे और इस धागे को इस तरह से पीछे की साइड लेके जाएंगे। अब जो ये धागे हमने पीछे की तरफ किया था यहाँ से क्रोशे डालेंगे और इसको इस तरह से करेंगे, हल्का सा टाइट करेंगे और यहाँ से हम इस तरह सिंगल क्रोशे बनाएंगे ये। अब फिर से सेम जगह से इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इनको 1 2 3 तीनों धागों को एक साथ बुन देंगे। अब फिर से इस तरह से सेम जगह से डबल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर से इसी जगह में से वापस से इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले हम इस धागे को बुनेंगे ये, अब इन दोनों धागों को, अब इन दोनों को इस तरह से 1 2 3 3 चैन स्किप करके चौथे वाले में इसको 1 2 3 4 इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब एक चैन बनाएंगे, फिर से सेम जगह में से उसी तरह से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर से सेम जगह में से उसी तरह से पहले एक फंदे को बुनेंगे, फिर इन दोनों को, और अब इनको 1 2 3 3 चैन स्किप करके चौथे वाले में फिर से उसी तरह से स्लिप स्टिच, एक चैन बुनेंगे। अब हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर से सेम जगह में से पहले एक धागे बुनेंगे, फिर ये 2 धागे, आगे 3 चैन स्किप करके चौथे वाले में स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, एक चैन बनाएंगे। इस तरह से बन के आएगा। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह का कंटेंट मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं।
और कमेंट करके ज़रूर से बताना आपको कैप का डिज़ाइन कैसा लगा। इसी तरह से चारों तरफ से बनाकर यहाँ तक फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए हर चौथे फंदे में हमने इसी तरह से बनाते हुए इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। और ये इस तरह की हम एक मोटी सुई लेंगे, इस धागे को इस तरह से खींच देंगे ऊपर की साइड। जहाँ हमने स्टार्टिंग में बनाया था यहाँ से इधर से डालेंगे हम सुई को इस तरह। और ये वाला फंदा जो दिख रहा है यहाँ से नीचे की तरफ डालेंगे इस तरह। फिनिशिंग से जुड़ गया है जैसे यहाँ पे सब जुड़े हुए हैं उसी तरह से। और अब इस धागे को हम अंदर की साइड छुपा देंगे। इस धागे को यहाँ से काट देंगे। अब हम धागा लेंगे और लगभग इतना लंबा इस तरह से करेंगे हम इसको। लगभग 38 धागे हम इस तरह से ले लेंगे और इनको इस तरह कर करके फिर ऐसे कट कर देंगे दोनों साइड से। इसी तरह से मैंने ये धागे कट कर रखे हैं। अब एक धागा और लेंगे, इसको हम थोड़ा लंबा लेंगे यहाँ से और इन धागों को इस तरह फोल्ड करके इसको हम बाद में कट करेंगे। पहले हम बीच से बांध देते हैं इस तरह से। इसको हम टाइट करेंगे, जितना हो सके उतना टाइट कर देंगे। ये इस तरह से आएगा। अब हम ये लेंगे कैप, इसके बीच से हम नीचे की तरफ धागा डालेंगे। चाहे तो आप क्रोशे से खींच सकते हैं, मैं इस तरह से सुई से खींच दूंगी नीचे की तरफ। यहाँ से जो बीच में ये होल है यहाँ से इस तरह से डाल दें। अब हम एक धागा निकाल देंगे इसमें से इस तरह। इसको इस तरफ टाइट करेंगे और इसको इधर से उधर साइड लेंगे। यहाँ से दूसरी तरफ अब हम इसमें गांठ लगा देंगे। टाइट गांठ लगाएंगे ताकि ये खुले नहीं। एक दो गांठ और लगा देंगे और इस धागे को साइड में छुपा देंगे। काट देंगे इसको। इस तरह से आया। अब हम इसको भी कट करेंगे। जब हमने ये फोल्ड करे थे इसको इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से लग के आ गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा एक कैप बनकर तैयार है। ये 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए 2 साल तक का बच्चा इसको आसानी से पहन सकता है। अगर आप बड़ा टोपा बनाना चाहते हैं तो जैसे हमने ये 1 2 3 4 5
5 लाइन बनाई थी उसकी बजाय 7 लाइन बना लेंगे इस पैटर्न से। उसके बाद हम जितना लंबा चौड़ा चाहे ये पैटर्न ले लेंगे और ये आपकी मर्जी है। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा कैप बनकर तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलूंगी ऐसे नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।